Hello friends, I am your teacher Sheikh Imran. In yesterday's lecture we have discussed about what are the direct expenses and what are the indirect expenses. In a very simple example, business, factory, showroom, godown and office. Today we will discuss about what are the pro forma of trading and profit and loss account. The first specimen of trading account. In that trading account for the year ended 31st December जो भी होगा वो, there are two sides of every account, debit side and credit side. Trading account and profit and loss account is an account, balance sheet is an statement. दो sides होते हैं, debit side and credit side. Then first debit side में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, जो भी परचेस किया, जो भी माल है ओपनिंग स्टॉक. देन परचेस, जो परचेस किया है, उसके बाद परचेस रिटर्न, जो भी हमने परचेस किया जो रिटर्न किया वो रिटर्न क्या होगा, लेस होगा. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. जिसने भी वीडियो देखनी है और जाकर वीडियो देख सकता है. देन फ्रेट कैरीज इनवर्ड, जैसे हमने एग्जांपल लिया था फैक्ट्री, रॉ मटेरियल जगह से लेकर कहाँ जाना है, फैक्ट्री ले जाना है, वहाँ लगेगा इनवर्ड को याद रखना है, कैरीज इनवर्ड. देन कस्टम ड्यूटी, व्हाट मीन बाय कस्टम ड्यूटी मीन्स विद इन अ म्यूनिसिपल एरिया, जो भी म्यूनिसिपल एरिया के बीच में टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं. देन कोल, गैस, फ्यूल. देन रॉयल्टीज एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस. कोल, गैस, फ्यूल, अब आप नाम में देखेंगे कोल कहाँ लगता है, फैक्ट्री में लगेगा, गैस कहाँ लगेगा, फैक्ट्री में लगेगा, और फ्यूल भी कहाँ लगेगा, फैक्ट्री में लगेगा. ये सब चीज़ें कहाँ लगती है, फैक्ट्री में लगती है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. देन क्रेडिट साइड, सेल्स, उसमें से जो भी सेल्स रिटर्न हुआ वो क्या होगा, माइनस होगा, सेल्स रिटर्न. देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, जो भी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री सैंपल्स जो भी गुड्स बेचे वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. देन गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जो भी पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने गुड्स बिजनेस से लेकर गया है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे. इसको हम ड्रॉविंग भी कहते हैं, ड्रॉविंग्स. ये हमको आगे समझ में आएगा. देन क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा. फिर क्या किया जाता है, डेबिट की और क्रेडिट की कौन सी टोटल ज़्यादा है ये पहले मेजर किया जाता है. विच टोटल इज मोर, विच टोटल इज लेस. सपोज क्रेडिट की टोटल ज़्यादा रहेगी तो क्रेडिट की पहले लिखी जाती है और वही सेम टोटल डेबिट में लिखी जाती है. फिर डेबिट के टोटल में से सब टोटल को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आएगी तो क्रेडिट में लिखा जाता है, फिर टोटल डेबिट में लिख के डिफरेंस को कहा जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. सपोज उल्टा हुआ, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, डेबिट का टोटल लिखा जाता है, वही टोटल क्रेडिट में लिखा जाता है, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहा जाता है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन. ये हुआ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्पेसिमन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ईयर लगे. देन आल्सो टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. देन फर्स्ट ग्रॉस लॉस, जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड में होगा वो इधर आएगा डेबिट में, और जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. मतलब रिवर्स होगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा. देन सैलरीज एंड वेजेस, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. फिर उसके बाद टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसको वेट दिया रेंट को, इसलिए रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया. उसके बाद इंश्योरेंस निकाला है गोडाउन का, शोरूम का, ऑफिस का, इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैंक ने जो कुछ चार्जेस लगाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. टू डिस्काउंट, इन ब्रैकेट में क्या अलाउड है, अगर डिस्काउंट अलाउड रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. नेक्स्ट ऑडिट फीस आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. देन डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स असेट पर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट,
टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो जो टेंजिबल असेट्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, चार्ज होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। जो भी क्वेश्चन में हमको फिक्स असेट रहेगी, एडजस्टमेंट में अगर उस पर डेप्रिसिएशन है तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस किया है ऑफिस से, देन टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए खर्च किया है, टू इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट कौन सा है, पेड है, जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। देन टू लॉस बाय फायर, अगर हमारा आग में हमारा बिजनेस का कोई गुड्स लॉस हुए, आग में जल गए, तो वो आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुए, वो भी आएंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं पैकिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस। कमीशन, कमीशन भी कौन सा आएगा, जो पेड है, जो एक्सपेंसेस है वो कमीशन आएगा। देन बैड डेप्ट, बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट है वो पहले बैड डेप्ट आ जाएंगे, बैड डेप्ट। देन न्यू बैड डेप्ट, जो भी एडजस्टमेंट में बताए हमको बैड डेप्ट वो आएंगे। देन आरडीडी, आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, वो भी आएगा। फिर जो ओल्ड आरडीडी है, रिसीव्ड हुआ है ओल्ड आरडीडी, उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो भी बैड डेप्ट आएगा वो बाहर। जो बैड डेप्ट का कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बैड डेट, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन पर एडजस्टमेंट 100% क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसको हम आगे जब एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इसका डिस्कशन हम करेंगे। ये सब चीज़ें आती है डेबिट साइड में। फिर आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट मिला है तो, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है तो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस की, उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा। देन मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम मीन्स, मिसलेनियस इनकम मीन्स इज अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जैसे हमने कल देखा नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे ही एबनॉर्मल इनकम होता है। जैसे कि हमें लॉटरी लगी है, अचानक से पैसे हमारे पास आ गए, वो भी इनकम पीएल के क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर क्या किया जाता है, टोटल फिर से वही किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है, कौन सी टोटल ज़्यादा है देखा जाता है। सपोज क्रेडिट की टोटल ज़्यादा रहेगी तो वो डेबिट में लिखी जाती है, क्रेडिट की ज़्यादा रहेगी तो डेबिट में लिखी जाएगी। और ये सब कंटेंट में से क्या होगा, टोटल माइनस होंगी, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। बाद में प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सोल ट्रेडर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट ऐड होगा। अगर सपोज डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो पहले डेबिट की टोटल की जाती है, सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, फिर क्रेडिट के आइटम उसमें से माइनस किए जाते हैं, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहा जाता है नेट लॉस, और वो नेट लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है सोल ट्रेडर के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट रहा तो ऐड होगा, लॉस रहा तो क्रेडिट होगा। अब सब में इंपॉर्टेंट एक बात आपको याद समझ में आई होंगी, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो डेबिट में सभी एक्सपेंसेस आते हैं, डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम आता है। डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और पीएल के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली फोर्स ऑन बिजनेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली फोर्स ऑन बिजनेस। तो ये हुआ हमारा प्रोफार्मा। अगर किसी को इसके बारे में डाउट्स है तो मुझे मैसेज कर सकता है। कल हम बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे और जल्द से जल्द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ में आया। सो टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।